अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता में आपका स्वागत है। हालांकि ये स्वागत है इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में, और एक टॉपिक कल पढ़ा दिया था हम लोगों ने। आज का टॉपिक ये है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव में ध्यान से समझिए, मान लीजिए किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। जैसे यहाँ आवेश रखेंगे ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट करेगा। क्षेत्र को मान लो हमने व्यक्त कर दिया वेक्टर E से। मैंने एक दिशा में शो किया, हालांकि ये चारों तरफ है, समान है। तो एक दिशा को पहले देख ले। इस दिशा में मान लेते हैं कि दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम है B और एक बिंदु का नाम है मान लो A, राइट है। अब यहाँ से किसी परीक्षण आवेश, इस Q0 को कहेंगे परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को इस अनंत से इस क्षेत्र में लाते हैं। ये जो मैंने डैश किया है ये वास्तव में क्या है बोलो, विद्युत क्षेत्र। तो जैसे इस विद्युत क्षेत्र में आएगा, ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर एक बल आरोपित करेगा। उस बल को कहेंगे स्थिर वैद्युत बल, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर Fe। स्थिर वैद्युत बल का मान हम लोग को मालूम है, F बराबर Q0 गुणे E। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ वेक्टर लगा दिया तो यहाँ वेक्टर लगा दिया, E लगा दिया, बस हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। जो ये बाहरी बल है ये इस बल के बराबर होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, तब जाके इसके अंदर आएगा। जब ये इससे इस बिंदु पर यहाँ से इस बिंदु तक आएगा तो इस आवेश पर इसके कारण बल लगेगा और उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे। वही कार्य इस परीक्षण आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका जो व्यंजक है WAB बराबर -Q0 गुणे में समाकलन सीमा दिया है, लिमिट A से B, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये dr क्या है, dr यहाँ से इस बिंदु B से बिंदु A तक की डिस्टेंस है, अल्प डिस्टेंस मतलब अल्प दूरी है, समझ गए। अब इस स्थिति में यहाँ पर जो ऊर्जा होगी उसको कहेंगे UA और यहाँ पर जो ऊर्जा होगी उसको कहेंगे UB। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करेगी, इसका मतलब ये ऊर्जा ज़्यादा है और ये ऊर्जा कम है। यानी इस UB माइनस UA में जो ऊर्जा अंतराल है उसे स्थिर वैद्युत ऊर्जा का अंतराल कहेंगे और ये किए गए कार्य के बराबर होगा। अब प्रश्न उठता है स्थिर वैद्युत विभव क्या है। तो स्थिर वैद्युत विभव की परिभाषा हम इस अनंत से लेके आते हैं। अनंत से लेने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु B तक लाते हैं, या किसी बिंदु, नाम जरूरी नहीं, मान लो P दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ABCD। तो यहाँ अनंत से जब हम इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी बहुत सिंपल परिभाषा है कि एकांक धनावेश को Q0 का मान 1 कर दो, तो यहाँ Q0 के एक मान कर दो, या इस दूसरा तरीका Q0 यहाँ से भाग दे दो। भाई मेरे, अगर ये Q0 को डिवाइड कर दोगे इसमें से तो Q0 1 के बराबर है ना, तो 1 हो जाए या यहाँ से हट जाए, दोनों स्थिति में काम एक ही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि परिभाषा कुछ इस तरह से हो गई, क्या, एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं बोलो, V से। यह V से व्यक्त किया जाता है। तो सूत्र बन जाएगा, नीचे लिखो, यदि Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है
W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव भी बराबर W/Q0। और पीछे वाले सूत्र से देख लो तो W का मान हमने लिखवाया है, भले A से B हो। फार्मूला था -Q0 इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, राइट है। Q0 के मान है और बटे में कितना लिखा है बोलो, Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो गया बोलो, कट गया। तो इस तरह से ये इसको समीकरण एक मान लो और यहाँ जो कट जाए तो काट दो, बचा। अच्छा, यहाँ समाकलन की सीमा देना पड़ेगा क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो अनंत से। और यहाँ पर हमने कोई नाम नहीं दिया तो आप यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिंदु हो सकता है, ABCD कोई भी बिंदु। तो इसलिए आपको यहाँ समाकलन के बाद ये लिमिट ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, और दे भी देंगे तो कोई बुरा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने P दिया तो P लिखेंगे, A दिया तो A लिखेंगे, B दिया तो B लिखेंगे। यहाँ पर ये समाकलन माइनस में ये हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बोलो, 2। हम लोगों ने सूत्र देखा, सूत्र था V बराबर W/Q0। ये ज़्यादा अच्छा है, V बराबर W/Q0 से इसी से काम चला लेते, बहुत अच्छा सूत्र है। देखो भैया, ऐसा अगर जो मात्रक डालते तो V का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे जो सूत्र बस का मात्रक जोड़ दो, ऑटोमेटिक सूत्र बन जाएगा, है कि नहीं। देख लो भैया, बड़ा सिंपल है। V यानी का मात्रक, W का मात्रक, Q0 का मात्रक, ऑटोमेटिक बन गया, है कि नहीं। अब SI पद्धति में चलते हैं। SI पद्धति में देख लो भैया, तो W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक एक बच्चा जानता है, जूल होता है, राइट है SI पद्धति। और Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बस कूलाम। तो कुल मिलाकर के विद्युत विभव का SI मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। और अगर इसका संकेत लिखते, कूलाम संकेत हो गया J जूल का, कूलाम C का, तो J/C आपसे बन जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और लिखना भी सीखना चाहिए, जूल का J और कूलाम ऊपर जा रहा है तो माइनस जूल पर कूलाम, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। W की जगह पे लिख दिया 1 जूल और इसकी जगह पे लिख दिया 1 कूलाम। इसका मतलब है विभव का मात्रक हो गया 1 वोल्ट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 जूल प्रति 1 कूलाम बराबर कितना, तो आपके मुंह से तुरंत आंसर आना चाहिए, सर 1 वोल्ट। 1 जूल प्रति 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। अब इसकी परिभाषा भी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, एक बार फिर लिखवा देते हैं। हालांकि लिखो आता करके नीचे से लिखेंगे। यदि 1 कूलाम धनावेश को, यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। W का जो मात्रक इस बार अर्घ हो जाएगा। कार्य का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है बोलो, अर्घ। और आवेश का मात्रक होता है स्थैत कूलाम, अर्घ प्रति स्थैत कूलाम। CGS पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक अर्घ प्रति बोलो
स्थैत कूलाम। अब इस आधार पे जैसे उसमें हमने एक एक लगाया था तो ये सूत्र बन गया था, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ लिखने के बाद लिखेंगे, यहाँ तक लिख लो, मैं इसी में काम चला देता हूँ। तो आप लिखेंगे एक अर्ग बटे एक स्थैत कूलाम बराबर एक स्थैत वोल्ट। ये दूसरी परिभाषा हो गई, एक स्थैत वोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक स्थैत कूलाम। अब ये परिभाषा आपको अपने से लिखना है, मैं सिर्फ वो समझा देता हूँ। जहाँ जूल था वहाँ आप लिखेंगे अर्ग, जहाँ वोल्ट है आप वहाँ लिखेंगे बोलो क्या, स्थैत कूलाम, और जहाँ वोल्ट है वहाँ स्थैत वोल्ट। तो इसका मतलब परिभाषा आप लोगों को लिख लेंगे, आई होप लिख लेंगे। तो चलिए, स्थैत वोल्ट और वोल्ट में हम संबंध बताते हैं। स्थैत वोल्ट और वोल्ट में संबंध तो बहुत सिंपल सी बात है। संबंध ज्ञात करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए जूल बराबर कितने अर्ग होना चाहिए, एक कूलाम बराबर कितने स्थैत कूलाम होगा। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एक वोल्ट बराबर कितने स्थैत वोल्ट होगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, मेरे एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये बहुत पुराना है, सिद्ध करने के लिए आया था, और ये कितनी बार आया होगा भगवान जाने, तुम लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है। दूसरा, एक कूलाम बराबर आपको बता दूँ, ये होता है 3 × 10⁻9। देख लो, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम। अब ये हम जानते हैं, इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ मान रख सकते हैं कि नहीं। तो हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, एक वोल्ट और एक स्थैत वोल्ट में संबंध। क्या जानते हैं, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलाम। अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले पढ़ा, एक जूल का मान ये है, सामने लिखा है, और एक कूलाम का मान ये लिखा है। दोनों मान रख दीजिए, आंसर निकालिए। तो लो भाई, यहाँ 10⁻7 हो गया अर्ग बटे कूलाम का मान देखो कितना है, 3 × 10⁻9। तो 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम। अब गुणा भाग करते बनता है, तो अपने आप आपसे बन जाएगा। ये 10⁻7 है और 10⁻9 है, तो 2 कट जाएगा। इसका मतलब है कि 2 शून्य बचेगा, यानी हम डायरेक्ट लिख दें 1/3 और 2 शून्य यानी 300। 300। और 1 मिनट और ध्यान से देखो, अर्ग बटे स्थैत कूलाम। ये देखो, अर्ग बटे स्थैत कूलाम बराबर क्या लिखा है, एक स्थैत वोल्ट, यानी 1 को गुणा करो तो यही आएगा। हम इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख दिए, बोलो कितना, स्थैत वोल्ट, यानी 1 वोल्ट बराबर 1/300। 1/300 स्थैत वोल्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर एक नंबर का पूछे तो आप रटने की ज़रूरत नहीं है, और अगर संबंध पूछेगा नहीं, इतना लंबा, ये 11th का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको समझाया, चूँकि 12th में है इसलिए बताना पड़ा। बन जाएगा, आई होप। दूसरा हम लोग आपको बताते हैं, एक इसी तरह से एक और मात्रक होता है वोल्ट की। जैसे हमने कूलाम को पढ़े हैं 3 मात्रक, कूलाम, स्थैत कूलाम, ऐब कूलाम। इसी तरह से इसका एक और मात्रक होता था। लिखो, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक विभव का ऐब वोल्ट होता है। ऐब, ए एड़ी के ऊपर एक मात्रा, ऐब वोल्ट होता है। अब इसका सूत्र हो जाएगा, एक ऐब वोल्ट बराबर एक ऐब
वोल्ट बराबर, सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई छिड़कानी नहीं होगी, जो सूत्र था V बराबर W बटे क्या Q0, इसी सूत्र से काम चलाएंगे। तो W का सीजीएस पद्धत मात्रक अभी भी अर्घ है, बस अंतर क्या है, आवेश का मात्रक स्थायित्व जब पे हो जाएगा एब, और बाकी सूत्र वही रहेगा। यहाँ हो जाएगा अर्घ, एक अर्घ बटे एक एब कूलाम, ये एब वोल्ट बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी पूछा कि एक वोल्ट का एक स्थायित्व वोल्ट में संबंध निकालिए, बोला ना, तो आपसे पूछ दे कि एक वोल्ट का एक एब वोल्ट से संबंध क्या है, तो बड़ा सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं इसका मान भी निकालना। तो क्या तरीका है, अर्घ जब मैं मान बता दिया कि 1 जूल बराबर 10 घात 7 है, हमें सिर्फ एक कूलाम का निकालना है। तो नीचे लिखो संबंध किसका किसका, वोल्ट का और एब वोल्ट का। लिख दिया, वोल्ट का और एब वोल्ट में संबंध। तो फिर वही सवाल का जवाब है, भाई आप लिखोगे हम जानते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये यही रहेगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल का मान अभी भी वही रहेगा 10 घात 7। फिर बदला क्या, 1 कूलाम का मान 1 एब कूलाम से पता लगा ले। तो बड़ा सिंपल, 1/10 होता है, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए, 1/10 एब कूलाम, 1/10 एब कूलाम ये मान होता है, याद रखना, 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम। अब ये 10 ऊपर जाएगा, इसकी घात 1 है और इसकी घात 7 है, 7 1 कितना हो जाएगा बोलो 8, यानी यह 10 की घात 8 और अर्घ बटे एब कूलाम। देख सकते हैं अर्घ बटे एब कूलाम, और अर्घ बटे एब कूलाम हो जाता है एब वोल्ट, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा एब वोल्ट, यानी 1 वोल्ट बराबर 10 की घात 8 एब वोल्ट। तो ये दूसरा संबंध हमने आपको बता। बहुत सिंपल है, W का अगर हम जानते हैं, W का विभव सूत्र कार्य है, इसका होता है mL2T-2, और आवेश Q0 का जो विभव सूत्र है वो होता है AT। इस आधार पे हम विभव का विभव सूत्र निकाल सकते हैं। बस विभव भी बराबर हो जाएगा, W का हो गया mL2T-2 और बटे में AT, ये हल कर दीजिए, ये मान हो जाएगा mL2, तो ठीक है, T की पावर 1 ऊपर जाएगी तो बढ़ के 3 हो जाएगी और A की पावर -1 हो जाएगी। तो ये विद्युत विभव का विभव सूत्र हो गया। उसके बाद लिख लीजिए विद्युत विभव के प्रकार। विद्युत विभव के प्रकार, तो विभव 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक